मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी है सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का। और एक ताजा जानकारी वहां से यह मिल रही है कि बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं शरीर पर। सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। इस बारे में और विशेष जानकारी हमें देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय और सूरज ओझा, दोनों जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा और बताइए अब तक की जो पोस्टमार्टम जारी है, अब तक में क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको सीधे तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। मैं जुहू कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम के ठीक बाहर हूं और यहां पर देखिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। कुछ ही समय में ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो तमाम डॉक्टर्स की टीम है वो निकलेगी और अपना जो 5 डॉक्टरों की साइन वाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो वरिष्ठ अधिकारी को सौंप देंगे। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर है, सुरक्षा घेरे के साथ हैं। और लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर क्या कुछ अब तक जानकारी निकलकर सामने आई है, मेरे सहयोगी सूरज मेरे साथ हैं। सूरज, पोस्टमार्टम को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है? कोई भी ऐसी बातें जो बहुत ध्यान देने वाली हो, जिसको लेकर मुंबई पुलिस को भी बहुत ध्यान देना होगा? जी बिल्कुल, इसके पहले आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का जब केस सामने आया था उसमें कई सारी बातें बाहर आने लगी थी, जिसको जस्टिफाई करना पड़ गया था बाद में मुंबई पुलिस को। तो ऐसी चीजें दोबारा ना हो, इन सारी चीजों का ध्यान में रखा जा रहा है और इसी वजह से बाकायदा वीडियोग्राफी हो रही है और इसके अलावा इंडिविजुअल पंचेस को भी बुलाया गया है ताकि ये वो भी उनकी उपस्थिति में ये पूरा पीएम किया जा सके। इस पोस्टमार्टम को इतना लेट इस वजह से हुआ क्योंकि जब सिद्धार्थ शुक्ला की डेड बॉडी यहाँ आई थी उसके पहले से ही यहाँ पर कुल 6 बॉडीज थी, जिसमें से 2 बॉडी डिकम्पोज अवस्था में थी। तो उनकी पीएम करने के बाद अब सिद्धार्थ शुक्ला का नंबर आया है, तो सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम चल रहा है और पुलिस हर एक चीज को दोबारा या तिबारा वेरीफाई कर रही है ताकि आगे चल के चीजों को लेकर किसी भी चीज का सवाल न उठे। तो क्या कुछ निकल कर आया है? एक महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई है कि शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। और किस प्रकार की प्रक्रिया है, कितने डॉक्टर हैं, पंच वगैरह भी होंगे, उसके बारे में क्या बताएं? जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ लाया गया था तो वो कैजुअलिटी वार्ड में थे। वहां पर उनकी बॉडी को जो देखा जाता है कि इन जनरल की क्या कुछ हुआ है, तो इस दौरान उनकी बॉडी को करीब 3 बार चेक किया गया, जिसमें किसी भी तरह का उस बॉडी पे कहीं पर भी इंजरीज इनको दिखाई नहीं दी है। तो ऐसे में ये बताया जाता है कि कहीं भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। अब सवाल उठता है कि इनकी डेथ किस वजह से हुई, तो इस वजह से इनकी बॉडी का जो पीएम किया जा रहा है, विसेरा प्रिजर्व किया जाएगा, उसे केमिकल एनालिसिस के लिए एफएसएल भी भेजा जाएगा ताकि अगर बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है या नहीं है इस बात की जानकारी मिल सके। साथ ही 2 पंच हैं जो बाकायदा इस पूरे पोस्टमार्टम के विटनेस हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से पोस्टमार्टम हो रहा है, साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी हो रही है ताकि आगे चल के किसी भी तरह का सवाल न उठे। निश्चित तौर पर देखिए, एक कहावत है, दूध का जला भी छाछ फूक कर पीता है। तो ये कहावत मुंबई पुलिस के मामले में सही है कि पिछले कुछ घटनाओं से सबक लेते हुए उन्होंने ऐसे प्रोटोकॉल या ऐसे प्रोसीजर को फॉलो किया है जिसकी बेहद जरूरत थी। और आपको बता दें कि ये जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।